हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पताका परकरी भेदात द्विधा भवति। पताका परकरी भेद से दो प्रकार का होता है। यहाँ पर बताना है कि जो पताका परकरी है ये किसके भेद हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रासंगिकम। ये जो प्रासंगिकम होता है ये कहानी का, कथा वस्तु का एक भाग होता है। कथा वस्तु दो प्रकार की होती है। कथा वस्तु जानते हो आप, किसी भी कहानी या किसी भी रचना की जो स्टोरी होती है उसे कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य कथा वस्तु और एक होती है गौण कथा वस्तु। मुख्य कथा वस्तु और गौण कथा वस्तु। जो मुख्य कथा वस्तु होती है इसे आधिकारिक कथा वस्तु भी कहते हैं और जो गौण कथा वस्तु होती है इसे प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। गौण कथा वस्तु को ही प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रासंगिक कथा वस्तु फिर से दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार होते हैं, पताका और परकरी। पताका और परकरी के बारे में पहले वाली जो क्लासेज है उनमें पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो पताका होती है ये कहानी के अंत तक जाती है और कहानी में इसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसे रामायण में विभीषण। रामायण में विभीषण की कहानी जो है वो बीच में जुड़ती है और अंत तक जाती है और विभीषण का कोई उद्देश्य भी होता है। जो परकरी होती है ये अंत तक नहीं जाती है, ये बीच में स्टार्ट होके बीच में ही बंद हो जाती है और इसका कोई अपना उद्देश्य भी नहीं होता। जैसे सबरी का वृतांत है, जैसे जटायु आख्यान है, ये परकरी के उदाहरण है। यहाँ पर पूछा गया है कि पताका और परकरी जो है ये किसके भेद है। पताका और परकरी प्रासंगिक कथा वस्तु के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीचीनाम तालिकाम चिनुत है। यहाँ पर मैचिंग करनी है, कौन सी रचना किस रचनाकार की होगी। ये जो क्वेश्चन है अगर आपको इसमें एक दो का भी पता होता है तब भी आप कर सकते हो। इसमें आपको ऑप्शन कैंसिल करने आने चाहिए। फर्स्ट है मुरारी। मुरारी की रचना है अनर्घ राघवम। मुरारी की रचना का नाम है अनर्घ राघवम। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें एक ही ऑप्शन में ए का फोर्थ दिया गया है, इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए के दो बार फोर्थ दिया होता तो हम उन दो को कैंसिल कर देते जिनमें नहीं दिया गया था। यहाँ पर हमारा ए की रचना से सोल्व हो गया। अगर किसी को मुरारी वाली रचना नहीं पता थी और उन तीनों में से किसी एक की पता थी फिर भी कर सकता था। जैसे किसी को पता हो विशाख दत्त की रचना का क्या नाम है, मुद्रा राक्षसम। यहाँ पर डी का क्या होगा, पहला होगा। यहाँ पर डी का पहला एक ही में दिया गया है तो वो उसका सही आंसर हो जाता। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शन को कैंसिल करके भी सोल्व कर सकते हो। एक बार सारी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। मुरारी की रचना का नाम है अनर्घ राघवम, शूद्रक की रचना है मरीचकटिकम, भास की रचना है प्रतिमा नाटकम, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षसम। अनर्घ राघवम मुरारी की रचना है, मरीचकटिकम शूद्रक की रचना है, प्रतिमा नाटकम भास की रचना है, मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसंहृति नाम। उपसंहृति नाम, यहाँ पर बताना है कि जो उपसंहृति है ये किसका नाम है। क्या ये अवस्था विशेष होता है, क्या ये रूपक होता है, क्या ये संधि विशेष होता है, क्या ये अर्थोपेक्षक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संधि विशेष है। उपसंहृति जो होती है ये संधि होती है। संधि 5 होती है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और उपसंहृति संधि। उपसंहृति संधि जो होती है इसे निर्वहन संधि भी कहते हैं। कई जगह पर आपको निर्वहन संधि मिलेगा और कई जगह पर आपको उपसंहृति संधि मिलेगा। ये जो होती है संधि होती है। जो अवस्था होती है ये भी 5 होती है, जो रूपक होते हैं ये 10 होते हैं, जो अर्थोपेक्षक होता है ये भी 5 होते हैं और जो संधियां होती हैं ये भी 5 होती हैं। अवस्था 5 होती है, अर्थोपेक्षक 5 होते हैं, संधियां 5 होती है, जो रूपक होते हैं ये 10 होते हैं और जो उपरूपक होते हैं ये 18 होते हैं। उपसंहृति जो है ये संधि का भाग है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूलिका तावत। चूलिका के बारे में बताना है कि चूलिका क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थोपेक्षक। चूलिका जो है ये अर्थोपेक्षक होता है। अर्थोपेक्षक 5 प्रकार के होते हैं, विस्कंबक, परवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार। एक बार फिर से सुन लीजिए। अर्थोपेक्षक 5 प्रकार के होते हैं, विस्कंबक, परवेशक, चूलिका, अंकाशय, अंकावतार। विस्कंबक और परवेशक के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि ज़्यादातर रचनाओं में परवेशक और विस्कंबक का ही प्रयोग किया जाता है। चूलिका, अंकास्य, अंकावतार का इतना प्रयोग नहीं मिलता। चूलिका जो है ये अर्थोपेक्षक का भेद होता है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा विजयम नाम काव्यम अंतर्भवती। मथुरा विजयम नामक जो काव्य है ये किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार का काव्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चारित्र काव्यशु। मथुरा विजयम जो है ये एक चारित्र काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटकस्य उदाहरणम भवति। नाटक का उदाहरण बताना है कि नाटक का कौन सा उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वेणी संहार है। वेणी संहार नाटक है, इसमें 6 अंक है, ये भट्टनारायण की रचना है। मरीचकटिकम एक प्रकरण है, इसमें 10 अंक है। मालती माधवम भवभूति की रचना है और 10 अंकों का प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति विवेकस्य रचयिता वर्तते। व्यक्ति विवेक के रचनाकार का नाम बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महिम भट्ट है। व्यक्ति विवेक के रचनाकार का नाम महिम भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद लालित्याय सुप्रसिद्ध कवीर अस्ति। पद लालित्य के लिए जो प्रसिद्ध कवि है वो कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दंडी। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध कवि दंडी है। दंडी पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, कालिदास उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा माग के बारे में पूछा जाता है, मागे संति तरियो गुणा। माग के बारे में कहा जाता है मागे संति तरियो गुणा। तरियो गुणा से अभिप्राय है कि तीनों गुण कौन कौन से, भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य और कालिदास का उपमा। ये जो तीनों कवि है इनका अपना अपना एक गुण है, लेकिन जो माग है वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध है कि माग के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है। इन चारों कवियों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गुण किस कवि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदरानंद महाकाव्यस्य रचयिता वर्तते। सौंदरानंद महाकाव्य का रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी असव घोष है। सौंदरानंद महाकाव्य असव घोष की रचना है। असव घोष की एक और रचना है जो इम्पोर्टेंट है, बुद्ध चरितम। बाणे नायक कै, बाण में नायक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विट है। जो विट होता है ये बाण में नायक होता है। बाण जो है ये रूपक का भेद होता है, रूपक 10 होते हैं, बाण रूपक का एक प्रकार है। बाण के लक्षण में बताया गया है कि कोई कुशल विट जो होगा वो अपने द्वारा कोई धूर्त चरित्र का वर्णन करता है। बाण में जो होता है एक ही पात्र पूरी कथा वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। पूरी जो कथा वस्तु होती है वो एक ही पात्र के द्वारा दिखाई जाती है। बाण में एक अंक होता है, जैसे प्रकरण में 10 अंक होते हैं, फिक्स होता है कि 10 अंकों का प्रकरण होता है, वैसे ही बाण में एक अंक होता है। बाण में अगर संधियों की बात की जाए तो बाण में 2 संधियों का प्रयोग होता है। एक तो इसमें मुख संधि होती है और एक इसमें निर्वहन संधि होती है। निर्वहन संधि जो होती है ये अंतिम संधि होती है। जैसे नाटक की बात करें, नाटक में 5 संधियों का प्रयोग किया जाता है, पांचों की 5 संधियां नाटक में होनी चाहिए। यहाँ पर बाण की बात कर रहे हैं तो बाण का जो नायक होगा वो विट होगा और ये धूर्त चरित्र को रिप्रेजेंट करता है, धूर्त चरित्र का अभिनय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का कृति है भास विरचिता न अस्ति। कौन सी कृति है जो भास द्वारा रचित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वासवदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधसतन युग्मानानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुते। यहाँ पर मैचिंग करनी है, बतानी है कि कौन सी रचना किसकी है। नागानंदम श्री हर्ष की रचना है। ए का जो होगा वो 4th होगा। ए का 4th जो है वो बी में दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4th दिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गीत गोविंदम। गीत गोविंदम जो है ये जयदेव की रचना है। नेक्स्ट है पंचतंत्रम। पंचतंत्रम जो है ये विष्णु शर्मा की रचना है, इंपॉर्टेंट है। हर्षचरितम जो है ये बाणभट्ट की रचना है। नागानंद श्री हर्ष की रचना है, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापने उच्यते। कस्य रूपकेषु किसके रूपक में प्रस्तावना स्थापने उच्यते। प्रस्तावना को स्थापना कहा गया है। किसके रूपक में, रूपक जो होते हैं ये 10 प्रकार के होते हैं, किसके रूपक में प्रस्तावना को स्थापना कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भासस्य। भास के रूपक में प्रस्तावना को स्थापना कहा गया है। भास के जो 13 नाटक है उपलब्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कवि या कौन सा रचनाकार है जिसके 13 नाटक उपलब्ध है।
इन 13 रचनाओं के नाम है स्वपन वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगंद्रायण, चारुदत्तम, अभिमार्ग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, करणभारम, उरुभंगम। उरुभंगे नायक है। उरुभंग में नायक कौन है? उरुभंग जो है ये भास की रचना है। इसमें बताना है कि नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भीम। उरुभंग का जो नायक है वो भीम है। उरुभंग का जो उपजीव्य माना जाएगा वो महाभारत को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो विन्यस्तानाम कालानुसारी कर्म चिन्हुत है। यहाँ पर बताना है कि काल अनुसार कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भास है, कालिदास है, बाणभट्ट है, भवभूति। पहले भास का समय आएगा, फिर कालिदास का समय आएगा, फिर बाणभट्ट का और फिर भवभूति का। काल कर्मानुसृताम तालिकाम चिन्हुत है। यहाँ पर भी रचनाकारों का क्रम दिया गया है, हमें उन्हें समय के अनुसार लगाना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाम है, दंडी, वामन, विश्वनाथ। अधसतन युग्माना नाम समीचीनाम तालिकाम चिन्हुत है। यहाँ पर रचनाएं दी गई है, रचनाएं बतानी है कि ये कौन से प्रकार की रचना है, इनका मिलान करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये एक प्रकार का नाटक है। त्रिपुरदाह जो है ये डिम का प्रकार है। कंद्रप केली जो है ये एक प्रकार का प्रहसन है। लीला मधुकरम एक प्रकार का बाण है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस प्रकार की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आपको याद रहेगा क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। लेकिन जो ये त्रिपुरदा है, कंद्रप केली, लीला मधुकरम है, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट उदाहरण जो है 10 रूपक में दिए गए हैं। 10 रूपक में बताया गया है कि कौन किसका उदाहरण है। जो उदाहरण वहां पर दिए गए हैं वो ही पूछे जाते हैं। 10 रूपक जो है ये धनंजय की रचना है। 10 रूपक में 10 रूपकों के बारे में लक्षण दिए गए हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं। वहां पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। अधसतन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिन्हुत है। यहाँ पर भी मैचिंग करनी है। यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार के नाटक का जो नायक होगा वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पर बताना है कि जो ये आपको रूपक दिए गए हैं नाटक प्रकरण, ये रूपक के प्रकार होते हैं। कौन से रूपक में किस प्रकार का नायक होता है ये बताना है। और ये जो है लक्षण में दिया गया है कि जैसे नाटक का लक्षण है, नाटक के लक्षण में कहा गया है कि नाटक का जो नायक होगा वो धीरो उदात्त होगा। यानी कि जब भी नाटक लिखा जाएगा नाटक के नायक को हमेशा धीरो उदात्त प्रकार का दिखाया जाएगा। अब ये धीरो उदात्त प्रकार का नायक क्या होता है, इसका भी लक्षण 10 रूपक में दिया गया है। 10 रूपक जो है इम्पोर्टेंट रचना है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ाया गया है। अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नाटकम का जो नायक होगा वो धीरो उदात्त प्रकार का होगा। एक ही मैचिंग 4 से होगी। यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बाकियों के बारे में देख लेते हैं। प्रकरण जो होता है इसका जो नायक होता है वो धीर प्रशांत होता है। बाण का जो नायक होगा वो विट प्रकार का होगा। ये अभी पीछे क्वेश्चन गया था, उसमें हमने पढ़ा था कि एक कोई कुशल विट होगा जो धूर्त चरित्र को रिप्रेजेंट करेगा। बाण का किससे होगा, विट से होगा। प्रकरण का धीर प्रशांत से मैचिंग होगी। परहसनम जो परहसन होगा इसका जो नायक होगा वो एक निंदनीय पुरुष होगा। परहसन का नायक क्या होगा, निंदनीय पुरुष होगा। नाटक का नायक धीरोदात्त होगा। प्रकरण का नायक धीर प्रशांत होगा। बाण का नायक विट होगा और प्रहसन का नायक निंदनीय पुरुष होगा। इन्हें याद रखना है कि कौन सा नायक किस प्रकार के रूपक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम की मस्ती। यहाँ पर बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 कुमार चरिते पंच उच्छ्वास संति। ये बिल्कुल गलत है। 10 कुमार चरितम में पंच उच्छ्वास नहीं है। 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। हमें बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इन्होंने सत्य पूछा है कि कौन सा सत्य है। 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है
10 कुमार चरितम दंडी की रचना है और इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना है कि राजकुमारों की बात की गई है या उसमें उच्छ्वासों की बात की गई है। उच्छ्वास 8 होंगे और राजकुमार 10 होंगे। स्वपन नाटके भर्तृ स्नेहात् साहि दग्धा अप्य दग्धा कस्य वचनम इदम। स्वपन नाटके जो है ये स्वपन वासवदत्तम को कहा गया है। यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है ये बताया गया है कि ये किसके द्वारा कही गई है। स्वपन नाटक में ये जो पंक्ति है ये ब्रह्मचारी के द्वारा कही गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मचारिण है। भर्तृ स्नेहात् साहि दग्धा अप्य दग्धा, ये जो वचन है ये जो पंक्ति है ब्रह्मचारी के द्वारा कही गई है। कस्य रूपकेषु आमुखम स्थापनेति उच्यते। किसके रूपक में आमुखम जो होता है ये प्रस्तावना को ही कहा जाता है। किसके रूपक में आमुखम को स्थापना कहा गया है। किसके रूपक में प्रस्तावना को स्थापना कहा गया है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भासस्य। भास की रचना में भास के रूपक में प्रस्तावना को स्थापना कहा गया है। अधसतन युग्मानानाम समीचीन तालिकाम चिनुत। यहाँ पर मैचिंग करनी है, बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। मुद्रा राक्षसम विशाखदत्त की रचना है। वेणी संहारम भट्टनारायण की रचना है। रत्नावली श्रीहर्ष की रचना है। स्वपन वासवदत्तम भास की रचना है। इन रचनाओं के बारे में याद रखना है, ये रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। हतो अपि लभते स्वर्गम जीत्वा तू लभते यश इति कुत्र वर्तते। हतो अपि लभते स्वर्गम, मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीतवा तू लभते यश, जीतने पर तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। ये कहाँ पर कहा गया है, यानी कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। ये जो पंक्ति है कर्णभार रचना से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्णभारे। अगर तुम युद्ध भूमि में मरते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर तुम जीत जाते हो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। ये जो है कर्ण को कहा गया है शल्य के द्वारा। जो शल्य है ये कर्ण के सारथी हैं। संवकारे पात्राणि के भवंती। संवकार में पात्र कैसे होते हैं। संवकार में मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस ये सभी जो है इसके पात्र होते हैं। संवकार के जो पात्र होते हैं ये देवता भी होते हैं, असुर भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं, मानव भी होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वे। मानवः, दैत्यः, देवा ये सभी जो है संवकार के पात्र होते हैं। संवकार जो है रूपक का एक भेद होता है और जो इसकी कथा वस्तु होती है वो ऐतिहासिक होती है। संवकार की जो कथा वस्तु होती है, जो कथानक होता है वो पुराणों पर आधारित होता है। अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुधा यत विसर्पति इति लक्षणम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बीजस्य। ये जो है बीज का लक्षण दिया गया है। इसका अर्थ होता है कि अल्प मात्रा में कहा गया जो विस्तार को प्राप्त करता है ये किसका लक्षण है। यानी कि कहा तो थोड़े शब्दों में है, अल्प मात्रा में कहा गया है, लेकिन थोड़े से शब्दों में कहने पर भी जो इसका अर्थ है यानी कि इसने जो है विस्तार को प्राप्त कर लिया है, अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त कर लिया है। थोड़े से शब्दों में कहने पर भी जिसने अनेक प्रकार से क्या कर लिया हो, विस्तार को प्राप्त कर लिया हो, ये बीज के बारे में कहा जाता है। ये जो बीज है अर्थ प्रकृति का एक भेद है। अर्थ प्रकृति जो होती है 5 प्रकार की होती है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृति होती है। फलार्थी भी प्रारब्धस्य कार्यावस्था कति संति। यहाँ पर कहा गया है कि जो फल की इच्छा पाने वाले होते हैं, फल की इच्छा के लिए जो कार्य की अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पंच। कार्य अवस्था 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो आरंभ अवस्था होती है। जैसे कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले आरंभ अवस्था होगी, उसके बाद यतन अवस्था होगी। हम किसी कार्य को आरंभ तो कर लेते हैं, फिर उसे करने के लिए हमें प्रयत्न भी करना होगा, प्रयास भी करना होगा। तो जो दूसरी अवस्था होती है वो यतन अवस्था होती है। आरंभ अवस्था, यतन अवस्था, प्राप्त्याशा अवस्था, नियताप्ति अवस्था, फलागम अवस्था, ये 5 कार्य अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधसतन युग्मानानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत है। यहाँ पर रचनाओं का उनके रचनाकारों से मिलान करना है।
फर्स्ट है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है। ए का होगा थर्ड। ए का थर्ड जो है ये ए के ऑप्शन में दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं दूसरी रचनाओं की। किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है। 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। स्वपन वासवदत्तम ये भास की रचना है। बुद्ध चरितम अशोक घोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासवदत्ताया कुसुम आयुधस्य पूजा कुत्र संपादिता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रक्ताशोक पादतले। कुसुम आयुध की पूजा रक्ताशोक के नीचे संपादित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है असव घोष कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्मस्य। असव घोष ने किस धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखा है? असव घोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखा है। असव घोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्धचरित महाकाव्य की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृप आसीत्। पुण्यवर्मा किस देश का राजा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विदर्भ देशस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धशतनेषु एकांकी रूपकम अस्ति। यहाँ पर बताना है कि कौन सा रूपक है जो एकांकी है, यानी कि जिसमें एक ही अंक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्णभारम। कर्णभारम जो है ये भास की रचना है और ये एकांकी रूपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावल्याम द्वितीय अंकस्य नाम। रत्नावली के द्वितीय अंक का क्या नाम है? रत्नावली जो है ये 4 अंकों की नाटिका है। रत्नावली 4 अंकों की नाटिका है। ये हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली के दूसरे अंक का नाम कदली गृहम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कदली गृहम। रत्नावली के 4 अंकों का नाम याद रखना है। इसके पहले अंक का नाम है मदन महोत्सव, दूसरे अंक का नाम है कदली गृहम, तीसरे अंक का नाम है संकेत और चौथे अंक का नाम है इंद्र जालिकम। ये चारों आपको याद रखने हैं और इनके नाम जो है वो क्रम में याद रखने हैं कि पहले अंक का क्या नाम है, दूसरे अंक का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयायोगे नायिका कीदृश है। वयायोग में जो नायक होता है वो कैसा होता है? वयायोग जो है ये रूपक का एक प्रकार है। यहाँ पर पूछा गया है कि वयायोग का नायक किस प्रकार का होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी धीरोउद्धत। वयायोग का नायक धीरोउद्धत होता है। वयायोग की जो कथा वस्तु होती है वो प्रसिद्ध होती है, इतिहास प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करनी है, रचना बतानी है कि कौन से रचनाकार से संबंधित है। सबसे पहले है रत्नावली। रत्नावली जो है ये हर्ष की रचना है। फर्स्ट का जो होगा वो सेकंड होगा। यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट का सेकंड होगा। यहाँ से हमारा ए और बी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट देखना है वेणी संहारम। वेणी संहारम जो है ये भट्टनारायण की रचना है। बी का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर बी का तीसरा जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बालचरितम। बालचरितम जो है ये भास की रचना है। बुद्ध चरितम जो है ये अशोक घोष की रचना है। बुद्ध चरितम अशोक घोष की रचना है। रत्नावली हर्ष की रचना है। वेणी समारंभ भट्टनारायण की रचना है। बालचरितम भास की रचना है। बुद्ध चरितम अशोक घोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कति अर्थ प्रकृतियाँ। जो अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पंच। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। दरिष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम भवति। दिखाई देना और फिर नष्ट हो जाना, इसी बीज का अन्वेषण होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गर्भ संधि। दिखाई देना और फिर नष्ट हो जाना, इस बीज का अन्वेषण होता है। ये जो है गर्भ संधि के बारे में कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गर्भ संधि है।